अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल्स दिया है, S1 इज इक्वल टू सम ऑपरेशंस, S2 इज इक्वल टू सम रीड राइट ऑपरेशंस। उसके बाद बोल रहा है क्रिएट ट्रांजेक्शन टेबल फॉर ईच। सेकंड बोल रहा है ड्रॉ प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर S1 एंड S2। थर्ड पूछ रहा है चेक वेदर S1 एंड S2 आर कॉन्फ्लिक्ट एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो पहले वन बाय वन देखते हैं। पहले मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन टेबल लिखनी है। ठीक है, तो इस शेड्यूल में अगर हम देखें तो ये जो 1, ये जो 2 और ये जो 3 लिखा हुआ है ये ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, मतलब ये T1 में मेरा रीड हो रहा है, फिर T2 में रीड हो रहा है, फिर T1 में रीड हो रहा है, फिर T3 में रीड हो रहा है। ऐसा आपको क्या कर रहा है, सीक्वेंस दे रहा है। और कौन से डेटा आइटम में रीड राइट हो रहा है वो भी आपको बता रहा है, X, Z, Z, X, Y ऐसा करके दे रहा है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला देखते हैं ट्रांजेक्शन टेबल। तो हम देखें 1 2 1 3 3 3 2 2 3, मैक्सिमम नंबर जो गया है वो गया है 3। तो दैट मीन्स मेरे पास इस शेड्यूल में 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो मैंने लिखा T1 T2 T3। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस आ रहा है R1 में X, तो मैंने R1 में X लिख दिया है। फिर R2 में Z, T2 मैंने रीड कर दिया है Z में। फिर R1 ऑफ Z, तो उसको मैंने यहाँ लिखा है T1 में। फिर R3 ऑफ X, तो ये R3 ऑफ X है। फिर R3 ऑफ Y, फिर W3 ऑफ Y, फिर R2 ऑफ Y, W2 ऑफ Z, W3 ऑफ Y। इस पर्टिकुलर शेड्यूल का ट्रांजेक्शन टेबल ये बना। इस पर्टिकुलर शेड्यूल का ट्रांजेक्शन टेबल मैंने यहाँ लिखा है। इसमें भी हम देखें तो 1 2 3 और मैक्सिमम नंबर मेरा जो है वो 3 है, मतलब 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, T1 T2 T3। ठीक है, तो उसके बाद सीक्वेंस जो आ रहा है कि T1 में रीड हो रहा है, तो ये T1 में रीड, फिर T2 में रीड हो रहा है, फिर T3 में रीड हो रहा है, फिर R1 ऑफ Z है, फिर R2 ऑफ Y है, फिर W1 ऑफ X है, फिर W2 ऑफ Z है, उसके बाद W3 ऑफ Y है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन सीक्वेंस से ट्रांजैक्शन के ऑर्डर्स निकाल के शेड्यूलिंग करके दिखानी है आपको। तो पहला हो गया ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले S1 का प्रेसिडेंस ग्राफ देखते हैं, फिर S2 का प्रेसिडेंस ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो मैंने T1 लिख लिया एक नोड, T2 लिख लिया सेकेंड नोड, T3 लिख लिया मैंने थर्ड नोड। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रीड ऑफ X परफॉर्म किया गया है, किसने, T1 ने। अब मैं चेक कर रहा हूं T1 से T2, तो रीड ऑफ X है, तो इन पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी राइट ऑफ X है क्या, नहीं है। यहाँ पर है रीड ऑफ Z, इस रीड ऑफ Z के बाद कहीं पर भी यहाँ पर राइट ऑफ Z है क्या, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस रीड ऑफ Z के बाद यहां पर ये राइट ऑफ Z है। ठीक है, मतलब T1 से T2 एक एज बनेगी। ठीक है, तो T1 से T2 एक एज बना दी हमने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि T1 से T3 एज बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये रीड ऑफ X देख रहे हैं, इसके बाद यहां कहीं पे भी राइट ऑफ X है क्या, नहीं है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, रीड ऑफ Z है, इसके बाद यहां कहीं पर भी राइट ऑफ Z है क्या, नहीं है। मतलब T1 से लेकर T3 मेरी एज नहीं बनेगी। क्लियर है? अब मैं चेक कर रहा हूं T2 से T1 एज बनेगी कि नहीं। तो ये रीड ऑफ Z है, इसके बाद यहां कहीं पर भी राइट ऑफ Z है क्या, नहीं है। रीड ऑफ Y है, तो इसके बाद यहां कुछ है क्या, नहीं। राइट ऑफ Z है क्या, तो इसके बाद रीड राइट है क्या Z में, नहीं। तो T2 से T1 एज नहीं बनेगी। क्लियर है? अब मैं देख रहा हूं T2 से T3, तो रीड ऑफ Z है, इसके बाद यहां कहीं पे भी राइट ऑफ Z है क्या, नहीं।
रीड ऑफ वाई है, इसके बाद कहीं पे भी राइट ऑफ वाई है क्या? यहाँ पर है तो T2 से T3 भी एक एज बन गई। ठीक है, एक भी एज बन जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा उसको। अब मैं चेक कर रहा हूं T3 का कॉम्बिनेशन, T3 से T1 चेक करूंगा तो T3 जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ तो T1 तो खत्म ही हो गया, तो ना इसमें इसके बाद ना यहाँ कुछ है, ना इसके बाद यहाँ कुछ है, ना इसके बाद यहाँ कुछ है, ना इसके बाद यहाँ कुछ है। ठीक है, तो T3 से T1 एज बनेगी ही नहीं। अब मैं चेक कर रहा हूं T3 से T2 एज बनेगी कि नहीं, तो रीड ऑफ एक्स है, इसके बाद यहां कहीं पे भी राइट ऑफ एक्स है क्या? नहीं। रीड ऑफ वाई है, इस रीड ऑफ वाई के बाद यहां कहीं पे भी राइट ऑफ वाई है क्या? नहीं। उसके बाद देखते हैं राइट ऑफ वाई है, उसके बाद यहां कहीं पर भी रीड ऑफ वाई या राइट ऑफ वाई है क्या? तो यहाँ रीड ऑफ वाई दिख रहा है मुझे, इस राइट के बाद रीड मुझे मिल रहा है, मतलब T3 से T2 भी एक एज बनेगी। So this is the final precedence graph for this schedule. Now the schedule contains cycles T2 followed by T3 followed by T2. ठीक है, यहां से यहां फिर यहां से यहां, ये एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, T2 followed by T3 followed by T2. So this is not a conflicts variable schedule. क्लियर है? अब देखते हैं S2 को। तो अगेन फिर से T1 T2 T3 तीन मेरे क्या हो गए? नोड बन गए। अब मैं चेक कर रहा हूं T1 से T2 एज बनेगी क्या? तो इस रीड के बाद यहाँ कहीं राइट है क्या? नहीं। इस रीड के बाद कहीं राइट है क्या? है। तो T1 से T2 एक एज बनेगी, T1 से T2 एक एज बन गई। T1 से T3 एज बनेगी क्या? इस रीड के बाद कहीं पे भी राइट है क्या? एक्स में? नहीं। रीड के बाद कहीं पे भी राइट है क्या? जेड में? नहीं। इस राइट के बाद कहीं पे भी रीड है क्या? इस राइट के बाद होना चाहिए, इसके पहले नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। तो T1 से T3 एज नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं T2 से T1 रीड ऑफ एक्स है, कहीं पे भी राइट एक्स क्या है तो T2 से T1 एक एज बनी, एक भी एज बन गई, छोड़ दूंगा। T2 से T3 देख रहा हूं तो रीड के बाद कहीं राइट है क्या? नहीं। रीड के बाद कहीं राइट है क्या? है। तो T2 से T3 एक एज बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आइटम Y। अब चेक कर रहा हूं T3 से T1 तो रीड के बाद यहाँ राइट दिया हुआ है, तो T3 से T1 एज बन रही है, एक भी एज बन जाएगी, छोड़ दूंगा। T3 से T2 एज बन रही है क्या? तो T3 में रीड ऑफ एक्स है तो यहाँ राइट ऑफ एक्स है क्या? नहीं। यहाँ पर देखें तो राइट ऑफ वाई है तो रीड राइट है क्या? यहाँ पर नहीं। तो T3 से T2 एज नहीं बनेगी। तो दिस इज द फाइनल प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर ट्रांजेक्शन शेड्यूल S2। अब देखते हैं कि इसमें कोई साइकिल है क्या? तो साइकिल मुझे देख रहे हैं T1 T2 T1, एक साइकिल मुझे ये बन रहा है T1 T2 T1। एक साइकिल देख रहे हैं तो T1 T2 T3 T1, ये सेकंड साइकिल मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स दिस schedule is also not a conflict serializable schedule.